जन जन की सरकार जन जन के द्वार के बीच हमारे अनुसूचित मोर्चे के जिला अध्यक्ष माननीय यशपाल राजन जी हमारे बीच सर, आज जो जन जन सरकार जनता के द्वार का जो प्रोग्राम है, क्या उद्देश्य है सर इसका? देखिए, न्याय पंचायत स्तर पे ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। जन जन की सरकार जन जन के द्वार। इस कार्यक्रम के तहत आज किसान इंटर कॉलेज कुंडली में कार्यक्रम रखा गया है। इसमें जो हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट हैं सारे यहाँ उपस्थित हैं। उनके अलावा जो यहाँ पर समस्याएं हैं वो भी ली जा रही है। तो मैं बताना चाहूँगा कि इस प्रोग्राम का जो हमारा मेन उद्देश्य है वो ये है कि जो हमारी अलग अलग योजनाएं हैं उनको न्याय पंचायत स्तर पर सेचुरेट करना। ऐसा कोई व्यक्ति ना हो जो इस न्याय पंचायत में अगर वो लाभार्थी है और अगर वो लाभ लेना चाहता है तो उसके जितनी योजनाएं हैं उनको हमें पहुंचाना। इसके अलावा इस न्याय पंचायत स्तर पे अगर कोई समस्या है जो लंबे समय से चली आ रही है उनका भी हम लोग निस्तारण कर रहे हैं। और ऐसे भी व्यक्ति आ रहे हैं जो दिव्यांग प्रमाण पत्र चाह रहे हैं, उनका नहीं बना है किन्हीं कारणों से, तो यहाँ पे हमारे कैंप लगे हैं। सारे प्रमाण पत्र भी जारी किए जा रहे हैं। इसमें जो तहसील से भी बनते हैं आए जाति स्थायी प्रमाण पत्र उनको भी जारी किया जा रहा है। और अलग अलग डिपार्टमेंट से संबंधित समस्याएं आ रही हैं उन सबको टेकअप करके उनका निस्तारण किया जाता है। तो ऐसी कोई समस्या जिसका निस्तारण आज नहीं हो पाएगा उसको हम लोग पोर्टल पे भी रजिस्टर्ड कर रहे हैं और उसकी मॉनिटरिंग करके समय के अंतर्गत उसको निस्तारण कराएंगे, उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग भी करेंगे। सर, किस प्रकार की समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है? देखिए, सबसे ज़्यादा समस्या बिजली विभाग से संबंधित, जल निकासी से संबंधित और राजस्व विभाग से संबंधित आ रही है। तो जो मौके पे निस्तारित हो सकती है उनको हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उनका मौके पे निस्तारण कर लें। अगर कोई ऐसी समस्या जिसमें जांच की आवश्यकता है तो वो भी करेंगे। और ऐसी कोई समस्या जो आसपास के क्षेत्र में है जिसमें मौके का निरीक्षण करना है तो आज हम लोग जैसे ये कार्यक्रम समाप्त होता है उसके बाद हम लोग इस क्षेत्र में इस न्याय पंचायत स्तर पर मौके का भी निस्तारण करके मौके पर भी जाकर जाँच करके उसका निस्तारण करेंगे। सर, कुछ समस्या जो है खाद्य पूर्ति विभाग को लेकर समय समय पर सामने आते रहती हैं। इस तरह के एक सफ़ेद कार्ड का एक मतलब एक हो रहा है जिसमें लाभार्थी जो है उसमें जो है वंचित है कि कहीं ना कहीं जो है उसका नाम नहीं चढ़ पा रहा राशन कार्ड में। इस विषय में आपको? हाँ, इसमें मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारी मेन शिकायतें आती हैं सबसे ज़्यादा उसमें पूर्ति विभाग से भी ज़्यादा आती है। उसमें कुछ लोग जो है अपने कार्ड की जो कैटेगरी है वो चेंज कराना चाहते हैं। इसके अलावा किसी के नाम छूट गए हैं वो कराना चाहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो कैटेगरी चेंज कराना चाहते हैं इसमें हमारे तरफ से एक बहुत ही डिटेल सर्वे किया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे अपात्र लोग हैं जिनके प्रमाण पत्र चिन्हित किए गए हैं, जिनके राशन कार्ड चिन्हित किए गए हैं। तो ऐसे राशन कार्ड जो अपात्र हो गए हैं, जो लोग अपात्र हो गए हैं उनको हम निरस्त करके उसमें जो कैटेगरी जिस कैटेगरी में आता है उनको हम लोग आगे उसको टेकअप करेंगे और उनको बनाने का प्रयास करेंगे। तो सर, कब तक ये मतलब संभव होगा? जी देखिए, अभी इसमें जांच चल रही है। जांच होते ही फिर जो आपको पता है कि इसमें अगर किसी का नाम निरस्त करना है तो खुली बैठक के प्रस्ताव से ही होता है और किसी का नाम प्रस्तावित करना है तो ग्राम सभा के द्वारा ही वो नाम प्रस्तावित होते हैं। तो इसमें लगातार अभी हम लोग चिन्हित कर रहे हैं जो लोग अपात्र हैं। उसके बाद उसमें बैठक करा के उनका नाम निरस्त करके नए जो प्रपोजल्स आते हैं उनको टेकअप किया जाएगा। पूर्व में भी इस तरह का जो है निरीक्षण किया गया, लेकिन सर क्या उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई सर? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। पूर्व में भी जांच किए गए और ऐसे आपने देखा होगा जगह जगह पे ये अभियान चल रहा है। महुआ खेड़ा में भी हमारी टीम बनी हुई है, काशीपुर में भी टीम बनी हुई है और सारे प्रमाण पत्र सारे जो राशन कार्ड हैं वो कैटेगरी वाइज हम लोग उनकी जाँचें कर रहे हैं। थैंक यू। बार-बार प्रमाण पत्र निकाल। चलिए ठीक है, स्टार्ट। थैंक यू सर। आज जो प्रोग्राम है जन जन की सरकार जनता के द्वार, क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य मुख्य रूप से यह है कि जो सरकारी विभाग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं पब्लिक को, वह न्याय पंचायत के स्तर पर जाएं ताकि आम आदमी जो पैदल भी अगर चाहे तो वहाँ पहुँच सकता है। इस उद्देश्य से न्याय पंचायत के लेवल पे कार्यक्रम किए गए हैं जिसमें विकासखंड और तहसील स्तर के जो अधिकारी हैं उसमें उनको नोडल भी बनाया गया, प्रभारी बनाया। जैसे यहाँ पर एसडीएम साहब और वीडियो साहब इसके व्यवस्था को देख रहे हैं और यहाँ पर जितने भी ऐसे सर्विसेज डिपार्टमेंट हैं सबके अपने कैंप लगे हैं। बाल विकास, स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग, उद्यान विभाग सहित जितने भी विभाग हैं जिनसे आमदनी के जुड़े काम होते हैं, विभाग
अभी मैंने जो स्टॉल को भी देखा है और जो उन्होंने सर्विसेज यहाँ पर दी हैं हमारे बाल विकास ने भी अच्छा काम किया हुआ है, उनको काफ़ी लाभार्थियों को उन्होंने योजनाओं का लाभ दिया हुआ है। और किसी के कुछ विवाद, कुछ डिमांड, कुछ समस्याएं, कुछ शिकायतें साइड की होती हैं जो अभी तक नहीं पहुँच पाए थे कहीं पर लेकर किसी मंच तक। यद्यपि मैंने 2-4 लोगों जो मुझसे मिले, मैंने उनसे यही पूछा क्या अभी ये शिकायत उन्होंने कहीं करी थी नहीं करी थी, तो उन्होंने कहा नहीं था, हम पहली बार आए। तो ऐसे लोग जो अभी तक कहीं नहीं पहुँच पाए थे उनको एक नज़दीक में एक मंच मिला, उनकी शिकायतों को भी ले रहे हैं, अब खासकर फ़ोन नंबर के साथ ले रहे हैं ताकि हमारे लोग उनसे संपर्क कर सकें, उनसे बात कर सकें और उनकी समस्याओं का समाधान यथासंभव हम करने का प्रयास करें। इसी उद्देश्य से कैंप किया जा रहा है और आज कुंडेश्वरी का कैंप रहा है जहाँ पर 66 से अधिक लोगों ने अपनी बातों को रखा है, लेकिन उसका भी समाधान कर रहे हैं और जो योजनाओं का लाभ लाभार्थियों को दिया जाना था उसको भी दिया गया है। इसका लाभ जनमानव में अच्छा मिल रहा है, ऐसा हमारा मानना है। किस प्रकार की समस्याएं चल रही हैं? नहीं, अभी जो समस्याएं इसमें बिजली की विभाग की समस्याएं, कुछ राजस्व की भी हैं, कुछ हमारे राशन कार्ड की कुछ डिमांड कर रहे हैं कि हमारा राशन कार्ड अंत्योदय का होना चाहिए या प्राथमिक परिवार का होना चाहिए। तो इसको ये देखना बहुत आवश्यक है कि जो मांग कर रहा है वो पात्र है कि नहीं पात्र है। दूसरा, जिस क्षेत्र में उनको दिया जाना है क्या उस क्षेत्र में कोई अपात्र चिन्हित हुआ है जिसका राशन कार्ड निरस्त हो रहा है। इन दोनों को भी समन्वय स्थापित करते उनको समस्याओं का समाधान करेंगे। हमने उनके मोबाइल नंबर भी लिए हैं ताकि उनसे हम संवाद लगातार कर सकें और अगर कोई अभिलेख की आवश्यकता उसे मांग सकें। और निश्चित तौर पर हमने अभी साहब से कहा है कि जिन क्षेत्र में इनकी समस्याएं आई हैं, खासकर राशन कार्ड, उन क्षेत्र में आगामी जो हमारी ग्राम पंचायत की बैठकें हों उसमें इस मुद्दे को प्राथमिकता से रखा जाए और पात्रों को चिन्हित किया जाए और पात्रों ने जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है उनका भी पात्रता का वेरिफिकेशन कर लिया जाए ताकि यदि कोई अपात्र का कैंसिल होता है तो नए पात्रों को जोड़ दिया जाए। क्या सर कुछ समस्याओं को मौके पर निस्तारण